का काटते हैं ना गार्डन का, उतना ही मिलता है। हर घर में हुक्का सेंटर्स की बात हो रही है। शराब की बिक्री, चरस, गांजा, अफीम, हीरोइन की बिक्री, जुआ बढ़ता जा रहा है काशी में। यही हाल अब कुंभ, मैंने प्रयागराज देखा। प्रयागराज जो शिक्षा की बहुत बड़ी राजधानी थी, काशी और प्रयाग के बीच में एक प्रतिस्पर्धा भी होती थी शिक्षा और ज्ञान को लेके। वो दोनों ही शहर को सुनियोजित तरीके से, आप समझ लीजिए कि धर्म के विभिन्न प्रचार के थ्रू, धर्म तो पहले भी था, शिक्षा अपने आप में एक धर्म है, लेकिन उसका विभिन्न रूप में प्रचार करके एक सुनियोजित ढंग से धर्म के नाम पे अंधा बना के इस दोनों शहर के विद्वता को खत्म करने की एक साजिश रची जा रही है। विशेष मुद्दे को लेकर हम बात करने के लिए आ गए हैं। पूर्व प्रत्याशी सांसद बनारस संजय तिवारी जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि प्रयागराज और काशी का जो लगातार शिक्षा का एक केंद्र था और आज के परिवेश में ये कहां पर जाकर खड़ा है। ये बताइए कि जिस तरीके से प्रयागराज और काशी एक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, आज ये 2025 चल रहा है, यह कहां पर आकर खड़ा है? देखिए, काशी और प्रयागराज दोनों में शिक्षा ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है। जो शिक्षा का एक उत्साह था वो मरता जा रहा है और इसके पीछे एक बहुत सुनियोजित साजिश है। आप कल्पना करिए कि काशी वो जगह थी जिसके हर गली, हर मोहल्ले में अगर आप सुबह निकल लें तो कहीं विद्यालय, कहीं कॉन्वेंट, कहीं पे संस्कृत बटुक लोगों के उच्चारण करता हुआ मनमोहक एक संगीत प्रभात भारती का सुनने को मिलता था। अगर आप संस्कृत विद्यालय की तरफ से गुजर रहे हैं तो अच्छे अच्छे मंत्रोच्चारण के संग सुबह मिलती थी सुनने को। इसका प्रभाव भी रहा है। उसके प्रभाव का दृश्य यही है कि बिना स्कूल गए कबीर सारे मूल सिद्धांतों को के ऊपर अपना विवेचना दिए, जो आज सबके लिए एक ज्ञान का स्रोत है। महान ऋषि रविदास जी, वो कोई स्कूल नहीं गए, लेकिन ये काशी का फिजा था, माहौल था, एक ऐसा इन्वायरमेंट था कि खुद ब खुद शिक्षा मिल गई उन लोगों को। तीर्थंकर हुए, भगवान बुद्ध हुए, ऐसे असंख्य हजारों साधु सन्यासी, विद्वान ऋषि मुनि यहाँ आके यहाँ के माहौल में ऐसे शिक्षित होते थे जो यहाँ का इन्वायरमेंट शिक्षित करता था। आज कहाँ है काशी? हर बच्चे आजकल ड्रग्स की बात करते हैं। हर मोहल्ला, हर घर में हुक्का सेंटर्स की बात हो रही है। शराब की बिक्री, चरस, गांजा, अफीम, हीरोइन की बिक्री, जुआ बढ़ता जा रहा है काशी में। यही हाल अब कुंभ, मैंने प्रयागराज देखा। प्रयागराज जो शिक्षा की बहुत बड़ी राजधानी थी, काशी और प्रयाग के बीच में एक प्रतिस्पर्धा भी होती थी शिक्षा और ज्ञान को लेके। वो दोनों ही शहर को सुनियोजित तरीके से, आप समझ लीजिए कि धर्म के विभिन्न प्रचार के थ्रू, धर्म तो पहले भी था, शिक्षा अपने आप में एक धर्म है, लेकिन उसका विभिन्न रूप में प्रचार करके एक सुनियोजित ढंग से धर्म के नाम पे अंधा बना के इस दोनों शहर के विद्वता को खत्म करने की एक साजिश रची जा रही है। आप सुने होंगे कि कंप्यूटर पे वायरस आ जाता है और पूरा कंप्यूटर को हैंग कर देता है।
उसी तरीके से कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए काशी और प्रयाग दोनों को धर्मांध रूपी वायरस के थ्रू इन दोनों प्राचीन शहरों की सभ्यता, ज्ञान और शिक्षा केंद्रों को नष्ट कर रहे हैं। हर मोहल्ले, हर चौराहे पे छोटे छोटे बच्चे भिखारी के रूप में नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे कि हर गली में पहले बिना खर्च किए हुए पढ़ने की व्यवस्था थी। हर जगह बच्चे स्कूल में चले जाया करते थे, अलग अलग तरह के विधाओं की पढ़ाई होती रहती थी, गुरुकुलों की यहाँ कमी नहीं थी। लेकिन सारे गुरुकुल आज गेस्ट हाउस बन चुके हैं। बच्चों के स्कूल के पढ़ने की जगह गेस्ट हाउस में तब्दील होते जा रहे हैं। सरकार जो है किसी भी तरीके से शिक्षा की प्रगति के लिए कोई पहल नहीं कर रही है। शहर में जानबूझ के प्रशासन जो है शहर को पूरी तरीके से ऐसे बांध रहा है कि शहर की व्यवस्थाएं सारे खराब हो जाएं और अस्त व्यस्त हो जाएं। लोगों को भटकाया जा रहा है 5-5 किलोमीटर से, ताकि शहर लोगों से जाम हो जाए, बाहर से आने वाले लोगों से जाम हो जाए। जबकि हमने 6-8 महीना पहले सुझाव दिया था कि तीर्थार्थियों के लिए समुचित व्यवस्था किया जाए कि वो काशी स्टेशन से उतरें और सीधे दशाश्वमेध चले जाएं। या ये पता था कि जब 65 करोड़ जनसंख्या आ सकती है तो इनको चाहिए था कि दशाश्वमेध घाट के उस समय एक टेम्पररी पुल बना दिए होते, जैसे इन्होंने प्रयागराज में बनाया, और वहाँ से डायरेक्ट व्यवस्था कर दिए होते तो शायद शहर का वातावरण, बच्चों की शिक्षा और काशी में रहने वालों को इतना प्रताड़ित होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन प्रशासन टोटली संपूर्ण रूप से काशी से संबंधित, काशी के लोगों से संबंधित, काशी के मूल आत्मा से संबंधित विषयों पे कहीं से चिंतित नहीं है। प्रशासन मात्र एक तरह से ट्रैफिक इंस्पेक्टर बन के रह गया, चाहे वो कमिश्नर हो और चाहे वो नीचे का ट्रैफिक का डायरेक्शन देने वाला सिपाही हो। इन लोगों में कोई और सोच ही नहीं है काशी को लेके, न प्रयाग को लेके। बात बताइए कि जिस तरीके से बहुत सारी बातें आप बता रहे हैं, इसमें किसको आगे आना चाहिए? समाज सेवियों को आना चाहिए, सरकार को आना चाहिए, या जिस तरीके से बहुत सारे धर्माचार्य हैं उनको आना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि काशी का सांसद ही प्रधानमंत्री है। तो सबसे पहले तो सांसद को ही आना चाहिए कि अपने जिस जगह का सांसद है उसके बारे में, उसके अस्तित्व को, उसके मूल के बारे में, उसके पहचान के बारे में उसके अंदर सोच होनी चाहिए। लेकिन ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि काशी का सांसद जो है वो पत्थरों में काशी को ढूंढता है। पत्थर काशी थोड़ी है, काशी तो विद्वानों का जगह है ना। काशी की जो जितनी पहचान है उसमें यहाँ के विद्वान लोगों की प्रमुख वाणी है, वो कोई पत्थर से थोड़ी निकलता है। वो तो उनको भवन में भगवान दिखते हैं। भगवान तो शिवलिंग में है ना, भवन में थोड़ी है। लेकिन वो तो भवन कॉन्ट्रैक्टर के टेंडर में उनको भगवान दिख रहे हैं। उनको जनता को इधर उधर मूव करने में प्रगति दिख रही है। काशी में के घरों को होटल बनाने में प्रगति दिख रही है। काशी के स्कूल, कॉलेज, विद्यालय और महाविद्यालय, विश्वविद्यालय को प्राइवेटाइजेशन में उनको भगवान दिख रहे हैं।
काशी के पढ़ने के बच्चों के पढ़ने के समय है इस समय, जनवरी फरवरी मार्च, एक पूरी 50 लाख की जनसंख्या में 10-12 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी आने वाला समय में एग्जाम है, उसको लेके उनको कहीं चिंता ही नहीं है। ये सारी व्यवस्था का असली जिम्मेदार तो यहाँ का सांसद है, जो कहीं से भी यहाँ के आने वाले पीढ़ियों के लिए, आने वाले नए विद्वानों की उत्पत्ति के लिए, उनके विकास के लिए यहाँ 5-5 विश्वविद्यालय हैं, इतने संस्कृत विद्यालय हैं, इतने कॉन्वेंट विद्यालय हैं, उर्दू विद्यालय हैं, भगवान बुद्ध की उसके धम्म शिक्षा के ऊपर विद्यालय बने हुए हैं, फारसी विश्वविद्यालय है। इसके लिए उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कौन सोचेगा? तो जिसको वोट दिए सांसद ही तो सोचेगा। तो सांसद के, ये तो विषय सांसद का है, सांसद का विषय है ये। आवास विकास और आपका जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का काम जो है, ये सांसद का काम नहीं ना है भाई। सांसद का काम तो उस जिस जगह को रिप्रेजेंट करता है उसका है, फिर यहाँ के जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनका है। अब वो निष्क्रिय हैं और वो काशी के विरुद्ध में और प्रयाग के विरुद्ध में काम कर रहे हैं अपने स्वयं के स्वार्थ लाभ के लिए। तो अब तो है कि जो धर्माचार्य लोग हैं वो भी आगे आए, हर जनता आगे आए, और समय आ गया है कि जैसे असहयोग आंदोलन करने का समय गांधी जी ने दिया था, वैसा ही आ गया है कि अब जो है प्रशासन के नीतियों पे और कार्रवाइयों पे असहयोग किया जाए और उनको कहा जाए कि भाई अब आप हमारे पे प्रशासन नहीं कर रहे हैं, हमारे प्रशासनिक व्यवस्थाओं पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप फैसिलिटेटर नहीं रह गए हैं, आप तो इनडायरेक्टली हमारे संग अत्याचार कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप हमें दबा रहे हैं। किस लिए दबा रहे हैं? कैसे प्रशासन का क्या सोच है, क्या नीति है, वो तो प्रशासन बताए यहाँ पे, तो बता ही नहीं रहे कुछ। उसके क्या टाउन प्लानिंग है, कुछ भी नहीं है। एक बहुत साल पहले जनेश्वर मिश्रा ने पत्रकारों के लिए एक कॉलोनी बनाई, उसके बाद कौन सी कॉलोनी बनी? पत्रकारपुरम के अलावा कोई कॉलोनी बनी? आज योगी जी कह रहे हैं कि पत्रकारों ने बहुत अहम भूमिका निभाया कुंभ के सफलता में। तो आप पत्रकारों के लिए क्या अवार्ड देने जा रहे हैं? पत्रकार समाज के पास बहुत पैसे तो होते नहीं हैं, न उनके पास संसाधन है पैसे कमाने के, वो तो वेतन के पे निर्भर हैं और स्वावलंबित स्वचालित व्यवस्थाओं के तहत काम कर रहे हैं। तो क्या पत्रकारों के लिए भी कुछ व्यवस्था है? पत्रकार सबसे प्रमुख है इस प्रश्न को उठाने के लिए, लेकिन पत्रकारों को जब तक उनके प्रश्न उठाने के लिए उनकी जीविका का और उनके लिए रहने की व्यवस्था की, जैसे पत्रकारपुरम बनाया गया वैसी कॉलोनियाँ दोनों जगह प्रयागराज काशी में नहीं बनाई जाएंगी, तो प्रश्न उठाने वाले सबसे पहले तो पत्रकार हैं, वही परेशान हैं, उनकी ज़रूरत है व्यवस्था सुदृढ़ करने की। तो ये जिम्मेदारी तो बेसिकली सांसद की थी, इसके बाद जो विधायक हैं उनकी है। अब वो निष्क्रिय हैं और वो पूर्णतया वो ठेकेदार हो चुके हैं। तो अब तो धर्माचार्य हैं और जो बौद्धिक लोग हैं वो आवाज़ उठाएं, समाजसेवी भी आवाज़ उठाएं, हर वर्ग के लोग आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये अब अंत हो रहा है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे संजय तिवारी जी को बहुत सारी बातें बताए हैं, और जिस तरीके से जो ये शिक्षा की जो राजधानी थी, अभी हमने कल बहुत सारे बच्चों को भीख मांगते हुए देखा। कैंट इलाके में, कैंट थाने के बगल में बच्चों को भीख मांगते हुए देखा। बच्चों से बात करने पे वो बात क्या कर रहे हैं कि वहाँ हीरोइन बिकता है, वहाँ चरस बिकता है, वहाँ ड्रग्स बिकता है, वहाँ शराब बिकता है। ये छोटे छोटे 3-3, 4-4 साल के बच्चे बता रहे हैं। वहाँ मटका का जुआ खेला जाता है। मतलब जिस जगह पे रविदास का संस्करण हुआ, जिस जगह पे कबीर दास का संस्करण हुआ, वहाँ के बच्चे मतलब
क्या बता रहे हैं? मतलब काशी पूरा चरस, गांजा, हीरोइन, शराब, हुक्का और अन्य मादक पदार्थों के सेवन में डूब चुका है। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से जिस काशी जगह को लेकर इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है और सीधे तौर पे इनका यही आरोप है कि यहाँ के जो सांसद हैं यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पे अपना प्रतिक्रिया दें, अपने निगरानी में इस काशी को लें, क्योंकि यहाँ की जो बच्चे हैं वो बिगड़ते नजर आ रहे हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।